एनडीए गठबंधन, आपका गठबंधन बिहार में दिक्कत में है क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत में नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबली हम सरकार चला रहे हैं। और मैं साफ साफ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इफ्तार पार्टी में जाना आना, त्योहारों के अंदर जाना आना, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही। होली और दिवाली, दशहरे में और इफ्तार पार्टियों में लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। और यदि इसी इफ्तार पार्टी के बहाने यदि ये तेजस्वी यादव बिहार के विकास के लिए नीतीश जी का साथ और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आते हैं तो वो स्वागत योग्य है। क्योंकि अब तक जिस प्रकार से नॉन सीरियस राजनीति किए और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए, कोरोना का काल हो या बाकी अन्य वक्त हो, इन सारे वक्तों में जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की है, वो बिहार के लिए ये कहिए कि एक बुरा वक्त। मतलब तेजस्वी यादव को जिम्मेदारियों का एहसास कराने गए या बीजेपी घटक दल की जो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है उसका पर्दाफाश करने गए हैं वहां पर? कहीं कोई पर्दाफाश करने नहीं गया। शादियों में और त्योहारों में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं। और अच्छा, उसमें एक चीज बताइए, एक चीज बताइए ना अखिलेश बाबू। देखिए, फर्ज कीजिए आपके घर में कोई शादी ब्याह है, त्योहार है, आप मुझे न्योता देंगे। ये मतलब ये सामाजिक भाईचारा जो होता है, मेरे घर में होगा तो मैं आपको दूंगा, यही होता है ना भाईचारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के घर में इफ्तार पार्टी होती है तो आरजेडी को न्योता नहीं दिया जाता, पर आरजेडी न्योता देती है तो नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। ये कौन सा भाईचारा है? तो मैं तो ये कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को भी उनको बुलाना चाहिए था। अच्छा। और अगर तेजस्वी जी उनको बुलाए तो ये गए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप राजनीति के अंदर राजनीतिक पंडितों द्वारा चाहे जितना कयास लगाया जा सके, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकारें और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को स्वीकार लें तो? अखिलेश सिंह, आवाज आ रही है? थोड़ा कनेक्शन कटा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। अगर तेजस्वी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान ले तो गणित सीधा सीधा है ना भाई। 77 सीटें आपके पास है, 75 सीटें तेजस्वी के पास भी हैं। गलती किसी से एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। और पूरे बिहार ने देखा है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल है बिहार के अंदर कि तेजस्वी यादव के साथ विकास चाहने वाला कोई व्यक्ति, अमन चैन चाहने वाला कोई व्यक्ति, सड़कें और पुल पुलिया और हॉस्पिटल खोलने की नियत से काम करने वाला कोई व्यक्ति तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा सकता। गणित बैठता है ना अखिलेश सिंह, गणित बैठता है। उस बात को लेकर परेशान है क्या? नहीं, कोई गणित नहीं बैठता है। और एक बात समझ लीजिए कि फिर से दोबारा वो गलती नहीं कोई दोहरा सकता जो गलती कभी की जा चुकी है। पर आप क्या इतना दबा रहे हैं, इतना दबाव डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार के पसंदीदा सुशील मोदी ने ही कल वो क्या ट्वीट किया, उसको मैं दोबारा बता दूं कि 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा हमारे बीच। अभी इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर सकें। यानी कि कमजोरी भी है एनडीए में और शिकायतें बहुत हैं। नहीं, बहुत शिकायतें नहीं। यदि चुनाव तो गलत कह रहे हैं सुशील मोदी, तो हार का कारण भी होता है। सुनिए संदीप जी, मुझे वक्त दीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात रखता हूं। चुनाव में यदि हार होती है तो हार का भी कोई कारण होता है। बिना कारण कोई हार नहीं होती है, बिना कारण कोई जीत नहीं होती है। हार के जो कारण होते हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं और हम सुधार करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके समीक्षा और इसके सुधार की बात की जा सकती है। समीक्षा और सुधार की बातें हो रही हैं या कुछ संकेत दिए जा रहे हैं? सुकेश कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं अखिलेश जी से पूछना चाह रहा हूं। अखिलेश जी, मैं सुकेश बोल रहा हूं। संकेत स्पष्ट है कि बिहार के अंदर यदि राजनीति होगी, बिहार के अंदर अगर विकास की राजनीति होगी तो एनडीए ही उसका पर्याय बन सकता है। परिवार के विकास की बात होगी तब जाकर के कोई तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ जा सकता है। अखिलेश जी को इन लोगों ने देखा। अखिलेश जी, सुकेश बोल रहा हूं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी बातों से दो चीजें स्पष्ट हो रही है। पहला कि सुशील मोदी ने जो लिखा वो सेल्फ असेसमेंट किया है, सबको करने का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी ध्वनि जो आती है कि यह गलती दोबारा नहीं हो सकती, मतलब नीतीश कुमार ये गलती न करे। ये एक चेताने वाला लहजा भी है कि अगर विकास करना है, लहजा नहीं है, ये वास्तविकता है बिहार का। मैं सवाल पे आया नहीं हूं। मुझे जो ध्वनि आती दिखाई दी वो समझना चाह रहा हूं। और सवाल ये है
कि क्या तेजस्वी यादव ने, राबड़ी यादव ने बीजेपी को न्योता दिया था? भाईचारे का पर्व है ना। जी, क्या तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने बीजेपी को न्योता भेजा था इफ्तार में शामिल होने का? नहीं, तेजस्वी यादव ने और राबड़ी देवी ने बीजेपी को न्योता नहीं भेजा। ये उनका अपना ये मामला हो सकता है। और मैं ये उन्होंने नीतीश कुमार आपने सवाल का जवाब दे दिया। आप आगे एक सवाल और पूछ लेता हूं। हमने देखा शाहनवाज वहां पे थे, बीजेपी के एकमात्र नेता शाहनवाज हुसैन थे। ऐसा क्यों है कि जो एक पॉलिटिकल कल्चर बिहार में है या देश में दूसरी जगह भी है, जिसमें वो कन्वीनियंटली नीतीश कुमार को चुन लेते हैं न्योता देने के लिए, लेकिन बीजेपी को न्योता नहीं भेजते? इसमें कुछ रीड नहीं कर रहे आप? सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मैं समझता हूं कि देश के 5 नेताओं में उनकी गिनती होती है। और अगर सैयद शाहनवाज हुसैन कहीं किसी पार्टी में चले जाते हैं तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहां पर है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। सुशील मोदी नहीं जाते हैं या बुलाया नहीं जाता। एक मिनट माधव आनंद साहब,